सदन में सभी बैठे हुए महानुभाव, सादर नमन और सम्मानीय आचार्य विनयांजलि श्रद्धा भाव से अर्पित करता हूँ। महानुभाव, एक बात तो मैं आप लोगों के बीच रखूंगा कि ऐसे महान संत शिरोमणि के बारे में हम क्या कहें। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्मरण दिवस पर उनकी बात कहने, क्या बात भी नहीं कह पाऊंगा, क्या कहूंगा उनके आगे। लेकिन दुर्भाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि मैंने इस धरा पर रहकर, इस धरा पर ईश्वर को रूबरू देखकर बात नहीं कर सका। इसके लिए मुझे बहुत दुख भी है। आप कितने महान हैं। 22 वर्ष की उम्र में आपने सारी वस्तुओं को त्याग दिया जिसकी चाहत होती है। दही, ये सारी साग सब्जियां, ड्राई फ्रूट, 26 वर्ष की उम्र में आचार्य का पद सुशोभित किया आपने। आप क्या हैं? तपस्वी। आप क्या हैं? बहुत ही अलौकिक चीजें हैं मान्यवर गुरु जी के उसमें कि जो कहना भी मुश्किल है। बस एक बात मैं कहूंगा, एक चर्चा करूंगा इस बीच में कि 4-5 दिन पहले जब समाधि की आज्ञा मिली होगी गुरु जी को, इसके पहले की बात है, वहां पर सभी संत पहुंचते हैं डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ में चंद्रप्रभु महाराज जी रहते हैं वहां पर। तो उनके बारे में स्वामी जी बताते हैं कि देखिए हमारे चंद्रप्रभु महाराज जी हैं और बड़े त्यागी तपस्वी हैं, एक व्रत करते हैं और मतलब बहुत ही अलौकिक एक तरह से। महाराज श्री बाद में बुलाते हैं उनके लिए और कहते हैं, चंद्रप्रभु जी आप छमक के कक्ष में मत सोया करो। छमक जानते हैं आप लोग, शायद भाषा है आध्यात्मिक। जब संलेखना का स्वीकार कर लिया जाता है तो वो छमक उस समय की बात। तो मेरा ये तात्पर्य कहने का, गुरु जी को उस चीज का, हम लोग तो सभी लोगों की तबीयत के बारे में बात कर रहे थे, आरती कर रहे थे, मनन कर रहे थे भगवान से कि भगवान इनको सही करे। लेकिन गुरु जी को पहले इसका आभास हो गया था जब उन्होंने चंद्रप्रभु महाराज जी से ऐसा कहा। तो चंद्रप्रभु महाराज जी ने अपने व्रत को त्याग कर दिया, छोड़ दिया और महाराज की, आचार्य जी की उस दिनचर्या को बड़े सटीक से देखने लगे कि ये क्या कह दिया। क्योंकि आचार्य श्री जो कहते हैं वो करते हैं, यानी उन्होंने छमक कह दिया है तो समझिए कि ये जरूर होना है कुछ ना कुछ। उन्होंने फिर पूछा, महाराज जी क्यों नहीं सोया करूं मैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि तुम भाई एक टाइम व्रत करते हो, तुम में इतनी क्षमता नहीं है और रात को कोई व्यंग आएगा वो तुम्हारा, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा सोना अच्छा नहीं है। उन्होंने व्रत डाल दिया। सारी उन्होंने जो दिन की क्रिया होती थी देखी करते, गुरु जी ने एक एक करके सारी चीजों को त्याग करते रहे और आखिरी में उन्होंने एक अंजलि में पानी लिया। वहां पर आयुर्वेदिक डॉक्टर थे स्वप्न जी। स्वप्न जी ने पूछा, गुरु जी आज तो आपने कुछ नहीं लिया। गुरु जी कहने लगे कि मुझे जो लेना था सो ले लिया। तो ऐसे महान संत शिरोमणि जी जिनका पूरा परिवार ही ईश्वर, तीनों भाई एक बहन भी, तो ऐसे संत शिरोमणि जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और एक 4 लाइन में बात को रखता हूं गुरु जी की श्रद्धा सुमन के लिए। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूछ गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा, भाव में संवेदना,
बुद्धि दे श्रेष्ठ चिंतन दिया तुम्हें। धन्यवाद आप सभी के लिए। गुरुदेव जी इस श्रद्धांजलि सभा में संपूर्ण भारतवर्ष की ओर से मैं स्वर्णकार समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण समाज की ओर से चरण वंदन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके विषय में हम क्या कहें, उन्होंने जो इस भारतवर्ष को एक ज्ञान दिया है, जो ज्योत उन्होंने जगाई है, सच्ची श्रद्धांजलि हमारी उनके चरणों में जभी होगी जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर निष्ठापूर्वक धर्म के साथ चलते रहे। गुरुदेव के विषय में पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं तो तुच्छ से कड़वी नहीं हूं उनके सामने। उन वक्ताओं ने जो बातें बताई हैं शायद मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, लेकिन एक मन में आशा है। भारत विश्व गुरु था, आगे भी रहेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। भारतवर्ष वीरों की और ऋषियों की भूमि रही है और ऐसे ऋषियों का सानिध्य हम लोगों को मिला है। निश्चित रूप से वो दिन अब दूर नहीं है जब भारतवर्ष अपनी पताका, धर्म पताका विश्व में लहराएगा। जय हिंद, जय स्वर्णकार समाज, जय भारतवर्ष। अपनी भावनाएं आचार्य गुरुदेव के पावन चरणों में रखेंगे आदरणीय एसटी देवी साहब। उपस्थित महानुभाव, शहर के सभी धर्मों के बजायत गणमान्य नागरिक, माताएं बहनें, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी लोग यहाँ पर हमारे पूज्य भगवान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी को विनयाञ्जलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों को ऐसे समय पर जन्म लिया हम लोगों ने कि हम आचार्य श्री के साक्षात दर्शन कर पाए। देखिए, आज से करीब 2500 या 3000 साल पूर्व हमारे यहाँ तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान ने अवतरण दिया होगा इस पृथ्वी पर। हमें नहीं पता कि वो उनका विचरण कैसे होता होगा, कैसे क्या करते होंगे, लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों ने आचार्य श्री को के समय में जन्म लिया और तीर्थंकर का कैसा जो उनका विचरण होता होगा या उनकी चर्या होती होगी या जीवन होता होगा, वो हमें साक्षात देखने का हम लोग को मौका मिला। हम लोग मैं ये मान के चलता हूँ, ऐसे आचार्य श्री जो केवल एक जैन समाज की धरोहर नहीं थे, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जिनके जितनी सूक्ष्म दृष्टि थी उनकी प्राणी मात्र के लिए, जिन्होंने हमेशा पूरा जीवन भर चिंतन किया, जिनके ऊपर 50-50, 60-60 पीएचडियां लोग कर रहे हैं, ऐसा उनका जीवन रहा। तो मैं समझता हूं हम लोगों के लिए कितने गौरव की बात है कि हम लोगों ने ऐसे आचार्य श्री के साक्षात दर्शन किए, उनके चरण छुए, हमको उनकी चर्या कराने का मौका मिला। और मैं क्या बोलूं, हम देखिए ये बात तो निश्चित है कि ये सभी जानते हैं प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है। तो जैसा कल कई दिनों से पूरे महाराज जी हमारे संघ के पिछले कई दिनों से अपने प्रवचन में इस बात को उल्लेखित कर रहे हैं कि हम लोगों को ये शोक के रूप में बिल्कुल भी नहीं मनाना, क्योंकि आचार्य श्री ने समाधि मरण किया है, जिसके लिए आप हम और सब लोग 24 घंटे मालाएं फेरते हैं कि सभी को ऐसा समाधि मरण मिले। और ये समाधि मरण क्या होता है ये भी हमको आचार्य श्री ने सिखाया है। मैं बहुत अच्छी तरह, मेरे को बहुत अच्छी तरह स्मरण है
जब हम अपने गांव में रहते थे तो हमने कभी मुनि महाराज के दर्शन ही नहीं किए थे। ये आचार्य श्री का ही परोपकार है कि आज यत्र तत्र सर्वत्र हमें मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। अगर ये आचार्य श्री नहीं होते तो पता नहीं हम लोग कहाँ होते, हम कौन सा जीवन जी रहे होते और कैसा जीवन जी रहे होते। तो हम लोग तो क्या इनके उपकारों का वर्णन करेंगे, क्योंकि भगवान के उपकारों का वर्णन नहीं किया जाता है, उनको आत्मसात किया जाता है और कोशिश की जाती है कि हम उसी पद चिन्हों पर चलें। तो आज इस मौके पर अंतिम बात के रूप में मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी सही शब्दों में या सभी अपने मन से विनयाञ्जलि यही होगी कि जो आचार्य श्री ने जो उनकी सोच थी, वो सोच को हम सब पूरे समाज जन और पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरे विदेशों के लोग वो सोच को हम लोग आगे बढ़ाएं। चाहे वो हथकरघा का माध्यम हो, चाहे वो प्रतिभा स्थली हो, चाहे वो हिंदी के बारे में हो, हम सब लोगों का अब ये नैतिक दायित्व है। आचार्य श्री अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो एक संघ की व्यवस्था है, जो व्यवस्था हमको मिलेगी अगले आचार्य मिलेंगे। और जैसा कि कल शाम को ही हमारे पास एक मैसेज आया है, महाराज जी ने भी कानपुर से आह्वान किया था कि आज हम लोग विनयाञ्जलि के मौके पर सब लोग 5-5 दीपक अपने घर पर जलाएं, जो कि पंचाचार के द्योतक रहेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य श्री पंचाचार से विभूषित थे, पंचाचार का पालन करते थे। तो हम सभी लोग ऐसा उनको सही विनयाञ्जलि यही होगी हम लोगों की कि हम सब लोग उनके जो भी कार्य हैं उन कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और जो उनकी सोच थी उसको आगे बढ़ाएं। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं और पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं सादर विनयाञ्जलि क्या, मैं तो सादर नमोस्तु करता हूं। हे प्रभु, हम लोगों को आपका आशीर्वाद सतत और गुरुओं का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और हम लोग धर्म मार्ग पर लगे रहें और थोड़ा बहुत उद्धार हम लोगों के जो कर्म है उनके अनुसार जो हमारा उद्धार हो सकता है वो हो जाए, ऐसी मैं भावना करता हूं। सबको मेरा सादर जय जय। मैं निभा रहा है श्रीमती परिणीता जी को, हमारे आदरणीय भाभी श्रीमती परिणीता जी और आप आदरणीय पारस स्टोर संचालक भैया अनुराग जी, आपने पुनीत सागर जी महाराज की पीछी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है और आज आप इस मंच के माध्यम से उनके गुरु आचार्य परमेश्वरी के पावन चरणों में अपने विनयाञ्जलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्मान के साथ आमंत्रित। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की स्थिरता, प्रचुर वर्ते स्वसंवेदन। दिगंबरत्व के पर्यायवाची आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके बारे में कुछ भी कहना, इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे आचार्य श्री। एक मैंने उनके कईयों बार दर्शन किए हैं, बहुत बार सुना है सभी से कि चातुर्मास की परमिशन के लिए या और किसी कार्यक्रम के लिए लोग आचार्य श्री के पास जाते थे तो आचार्य श्री का एक शब्द निकलता था, देखते हैं। क्योंकि मुनिराज अनियत बिहारी होते हैं। कलकत्ता की एक घटना को याद दिलाना चाहूंगी। कलकत्ता में जब आचार्य श्री का आगमन हुआ, सब लोग उनकी ओर निहार रहे थे और वे अपनी ओर निहार रहे थे। ऐसा वहां की एक पत्रिका में छपा, जिसे सब लोग देख रहे थे, वे अपनी ओर देख रहे थे। भव्य निहारे अहो आपको, आप निहारे अपनी ओर, धन्य आपकी वीतरागता, प्रभुता का प्रभु और ना छोड़। ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। मेरी नानी की समाधि हुई थी, जब मैंने
आदरणीय बाल ब्रह्मचारी संजीव भैया जी कटंगी के द्वारा वह उत्तम कार्य हुआ था, तब उन्होंने समाधि के बाद कहा 1000 नए मंदिर बनवाएं और एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करें। 1000 पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करें और एक किसी व्यक्ति की समाधि करें, उतना ही पुण्य होता है। और 1000 समाधि करवाएं किसी की और खुद की समाधि मरण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज वास्तव में हम समाधि को मरण से जोड़ते हैं, लेकिन समाधि मरण नहीं, वास्तव में जीवंत जीवन है। जिसने पूरा जीवन समाधिमय जिया होता है, उसी का समाधि मरण होता है। ऐसे ही नहीं कि हम उठ के रास्ते से चले आए और महाराज हमारा समाधि मरण करा दो, ऐसे समाधि मरण नहीं होता है। यदि हमें आचार्य श्री को वास्तव में विनयाञ्जलि समर्पित करनी है और उनके चरणों को स्पर्श करना है, तो हमें उनका आचरण छूना होगा। उनके द्वारा संयम और स्वाध्याय जो बताया गया है, वह हमें भी करना होगा, तभी वास्तव में सच्ची विनयाञ्जलि है। जय जिनेन्द्र। डोंगरों में आचार्य जी की संलेखना पूर्वक समाधि हुई। आप नहीं थे, मैं भी नहीं था, लेकिन जो थे एक गुनाधारा के गौरवशाली भक्त आत्माएं जो पूज्य मुनि श्री निष्कंप प्रसाद जी महाराज के रूप में गुरुदेव के समक्ष थी। जब अंतिम सांस गुरुदेव की चल रही थी, तो उस समय निष्कंप सागर जी महाराज वहां थे और उनके साथ में ही गुना की गौरव हमारे आदरणीय राजीव भैया, जिनको हम प्यार मोहब्बत से बंटी भैया कहते हैं, वो भी उस समय अंत समय में आचार्य श्री के चरणों में थे। अपनी बात बताएंगे। मैं इसके पूर्व सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ दौदय गौशाला के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अरविंद जी जैन, आप आए और अपनी भावना गुरुदेव के पावन चरणों में रखें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्माननीय उपस्थित महानुभाव, जय जिनेन्द्र। आज हम जिस महान विभूति और महान व्यक्तित्व को विनयाञ्जलि देने जा रहे हैं, वे मात्र व्यक्ति के धनी ही नहीं, वे हमारे आराध्य थे। उन्होंने हमें सही मायने में जीवन क्या है, धर्म क्या है, करुणा क्या है, ये हम सबको सिखाया। आचार्य श्री के व्यक्तित्व को हम शब्दों में बांध सकें, ये हम सबके बस में नहीं है। आचार्य श्री ने हमें करुणा और शिक्षा के साथ धर्म पर चलना सिखाया है। आचार्य श्री मूक पशुओं के प्रति करुणा के भंडार थे। हमारे आचार्य श्री ने गोवंश के प्रति करुणा मात्र वाणी से ही नहीं बताई, अपितु जैन समाज द्वारा सैकड़ों गौशालाएं खुलवाकर गोवंश को एक नया जीवन दिया, पशुओं को कत्ल खाने जाने से बचाया और उन्हें सुरक्षा प्रदान की। देश की विभिन्न गौशाला में पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था की। आज भारत में आचार्य श्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से सैकड़ों गौशाला जैन समाज द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसमें पशुओं का संरक्षण कर उनको चारा एवं पशु आहार की व्यवस्था जैन समाज द्वारा की जा रही है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से गुना में एक नहीं 2 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। आचार्य श्री हम सबसे दूर चले जाने पर जो सुन हमारे बीच पैदा हुआ है, वो भर पाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आचार्य श्री ने जो मार्ग हम सबके लिए प्रशस्त किया है, चाहे वह गौशाला हो या प्रतिभा स्थली हो या हथकरघा हो, हम सब आचार्य श्री के बताए कार्य को पूरा करने के लिए संकल्पित थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यही हम सबकी आचार्य श्री को सच्ची विनयाञ्जलि है। बस भरे हृदय से मैं इन्हीं भावनाओं के साथ गौशाला बूढ़े बालाजी, AB रोड, संत सागर सुधा सागर पब्लिक स्कूल, ज्ञान तीर्थ क्षेत्र की ओर से भावभीनी विनयाञ्जलि। आंखों देखा हाल गुरुदेव की संलेखना और समाधि का निश्चित तौर पर बंटी भैया वहां थे, सुनेंगे। लेकिन इसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं जैन समाज की युवा दिल की धड़कन ओजस्वी वक्ता अनुज भ्राता भाई
आपको ही बुलाएंगे हम पहले नहीं। भाई अंकित जैन आपको आमंत्रित करता है गुरुदेव के पावन चरणों में अपनी विनयांजलि। बोले आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बैठे बैठे सीधे हाथ तरफ आचार्य भगवान का एक हाइकू पढ़ रहा था जो जवान था, बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। इसी संपूर्णता के साथ आचार्य भगवान ने आदिनाथ स्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी की निवर्तमान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी आत्मा का अवलंबन लेकर सब कुछ त्याग दिया, मूलाचार पर अग्रसर होकर स्वयं मुनि व्रत धारण कर लिया। वे मुनि बन गए, देहातीत हो गए, देह के अवलंबन से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में तल्लीन हो गए। अपने आत्मिक गुणों के साथ वे धीरे धीरे अपने चर्या के माध्यम से असंख्य नौजवान युवा साथी युवतियों को संयम पर मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे रहे थे और वह प्रेरणा सिद्ध भी हुई। असंख्य मुनिराज और माताजी आज इस वसुंधरा पर जैनत्व का परचम लहरा रहे हैं और अपने मनुष्य भव को सार्थक कर रहे हैं। गुरुदेव की एक अपनी छवि थी। गुरुदेव अंतर्मन के माध्यम से निर्वाण की जिस ओर चल रहे थे, साथ ही जब वह उस अवस्था में आ गए कि सारा समाज उनका अनुसरण करने लगा, तो उन्होंने समाज को हथकरघा दिया, पृथ्वा स्थली दी। भारत में यदि किसी ने ये नारा दिया कि इंडिया नहीं भारत बोलो, अपने पारंपरिक तौर तरीकों पर लौट कर आओ, तो वो एकमात्र थे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी। और यही कारण था कि लोग हिंदी के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वा स्थली के माध्यम से, जो कि वर्तमान में है तो CBSE एफिलेटेड, बट उन्होंने उस पृथ्वा स्थली में बालिकाओं की शिक्षा के लिए, भ्रूण हत्या जैसे पाप को रोकने के लिए बालिका शिक्षा पर जोर देकर हिंदी माध्यम से शिक्षा को अग्रसित किया। यही कारण है वे मानते हैं कि जब जिस भाषा में हम अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, शिक्षा उसी से साकार होगी। गुरुदेव के बहुत सारे आयतन जिनमें हथकरघा भी है, हम देखते हैं कि गुरुदेव जिस सिंहासन पर बैठते हैं वह सागर के कैदियों द्वारा निर्मित किया गया। अब आप बताइए कि जिस कैदी ने उस सिंहासन में एक कील भी ठोकी होगी, जिस कैदी ने लकड़ी का टुकड़ा उस सिंहासन के लिए उठाकर दिया होगा, क्या वह कभी जीवन में अपराध कर सकता है? वहां पर ये सुक्ति सार्थक सिद्ध होती है कि पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। गुरुदेव का तो अद्भुत कार्यक्रम था। हम गौशाला खोलते हैं, किसके लिए खोलते हैं? कोई दूध के लिए, दही के लिए खोलता है। गुरुदेव ने सीधा 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 एक संदेश समाज को दिया, गौशाला खोलो, लेकिन कुल किसके लिए खोलो? जो लाचार पशु हैं, जो रोड पर पड़े हैं, जिनका कोई भी माई बाप नहीं है, ऐसे पशुओं को उसमें सुसज्जित करो। यही हमारी प्राणी मात्र के प्रति पशुओं के लिए संवेदना है। उस संवेदना के साथ जीने वाले आचार्य भगवान विद्यासागर मुनिराज, जिनके चरणों में हम श्रद्धा से जितनी बार नतमस्तक करें, उनके चरण की रज अपने मन में सोचते हुए जिस मस्तक पर धारण करें, हमारे इस मनुष्य भव को सार्थक करेगी और निश्चित ही हम भी उनके मार्ग पर चलकर इस संसार का वरण करेंगे। 2:30 बज रहे थे, 3 और 3:15 बजे खबर मिलती है कि गुरुदेव हम सबको छोड़कर समाधि पूर्वक सल्लेखना लेकर देहातीत हो गए हैं। जो पंक्तियां उस समय मुझे सहसा अपने मन में उद्गत हो गई, वो कहकर अपनी बात विराम दूंगा कि मन के सारे मान भाव अश्रु में बदल गए। मन के सारे मान भाव अश्रु में बदल गए। मन में तो बसे रहे, देह से बिछड़ गए। मन में तो बसे रहे, देह से बिछड़ गए। यही भावना कि पूज्य मुनिराज समय सागर जी महाराज हम सबका मार्ग गुरुदेव के वियोग में प्रशस्त करेंगे और उनकी वाणी, उनके ओजस्वी प्रवचन, उनकी तत्व ज्ञान की महिमा हम सबके जीवन में अंतरित हो। इसी भावना के साथ आप सबकी ओर से, मेरी ओर से गुरुदेव के चरणों में सादर विनयांजलि। हे स्वामी
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिन्होंने एक एक पल को देखा हो, कैसे उत्कृष्ट समाधि हमारे आचार्य भगवान ने प्राप्त की है, आंखों देखा हाल बंटी भैया आपको सुनाएंगे। इसके पूर्व में जिनके ऊपर अनेक उपाधियों के साथ जिन्होंने अध्ययन किया है, चिंतन किया है आचार्य परमेश्वर के ऊपर, मैं प्रशांत भैया को आमंत्रित करता हूं कि आए। बहुत संक्षिप्त में उनकी बहुत भावना थी कि मैं भी उनके PhD की कई डिग्रियां आचार्य पर उन्होंने हासिल की हैं। मैं प्रशांत भैया राघव को आमंत्रित करता हूं और इसके बाद हम सबको सुनाएंगे बंटी भैया क्या था डोंगरगढ़ में एक पल का राज। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। बड़ा इसे सुख का क्षण कहें या दुख का क्षण कहें, हमारे बीच आज परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज देह से नहीं हैं, पर यहाँ से वहां तक जहां मेरी आवाज जाती है उनके आत्मा, प्रत्येक आत्मा में वो आज भी विराजमान है। ऐसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी को मैं बारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करता हूं। अब सबसे पहले मैं आचार्य विद्यासागर महाराज, जो कि एक नाम नहीं था, अपराजित युग पुरुष था। वो ऐसे अपराजित युग पुरुष थे जिन्होंने नर के रूप में जन्म तो लिया पर सबके लिए नारायण हो गए। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी एक सधे साधक थे और उन श्रेष्ठ साधक के साथ साथ वो साहित्य के सृजनकर्ता भी थे। उन्होंने सैकड़ों काव्य कृतियां लिखी, जिसमें मूकमाटी उनका महाकाव्य था, जिसमें उस मूकमाटी महाकाव्य की जितनी प्रशंसा की जाए, एक छोटी सी जीवन की घटना है। जब मैं आचार्य महाराज के पास कुंडलपुर में गया तो मेरे साथ दिनकर पेंडारकर सर, जो मेरे PhD के गाइड थे, वो साथ में थे। जब उन्होंने मूकमाटी से दो पंक्तियां उठाई और ये पूछ लिया कि ये सतयुग और कलयुग में क्या लिख दिया आपने, तो आचार्य महाराज उसे बखान करते हैं कि कलयुग वह है जहां खराबी अखरा हो, जितने खरे लोग हैं वो अखरते हो, वो कलयुग है। और सतयुग वो है जिसे बुरा भी बुरा सा लगा हो, अर्थात जहां बुरा भी बुरा सा लगा हो। उन्होंने उन भगवान राम के ऊपर ये पंक्तियां लिखी कि भगवान राम ने अपने आदर्शों पर चलकर सबको माफ किया और उस प्रत्येक बुराई का अंत करने के लिए प्रयास किया, और पहला प्रयास उस बुराई को अंत करने के लिए पूरे के समान समर्पित किया। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सिर्फ दो पंक्तियां, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। मेरी बच्चियां आचार्य गुरुवर महाराज जी के आदेश से प्रतिभा स्थली रामटेक में पढ़ रही हैं, उनका ये आदेश था, तब से वो वहीं पे हैं। मैं सिर्फ दो पंक्तियां निवेदित करूंगा। कांटों का श्रृंगार करे जो शिवनगरी के द्वार गया है, इसलिए तो मुनिवर तुमसे आज दर्द भी हार गया है, आज दर्द भी हार गया है। देख तुम्हारे कोमल तन को धरती का बिस्तर शर्माया, देख तुम्हारी कठिन साधना तूफानों का दिल थर्राया, तूफानों का दिल थर्राया। वर्तमान में जो अनुशासन चल रहा है, सृष्टि का अनुशासन तुमसे, सत्य का चलता शासन तुमसे, इसलिए तो आज
सुशोभित त्याग कथा सिंहासन तुमसे दर्द महासागर पी डाला, के आंसू तक ना झलकाया। देख तुम्हारी कठिन साधना, तूफानों का दिल थर्राया, तूफानों का दिल थर्रा। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के लिए मैं इस समस्त सभा से ये निवेदन करूंगा कि वो इस देश के भारत रत्न थे, भारत रत्न हैं, भारत रत्न रहेंगे। इस देश को आचार्य महाराज को भारत रत्न प्रदान करना चाहिए। इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और परम पूज्य आचार्य गुरुवर को विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जय बोलो संत श्रोणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। भाभी निगम नए से घोषित आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की वो घड़ी कितनी सुहानी घड़ी होती है जब एक साधक की साधना अनंत की ओर कदम बढ़ाती है। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपनी नर देह का परित्याग तो किया, पर ऐसे वैसे नहीं, बल्कि संयम की कठोर साधना और समाधि की पुरजोर साधना के साथ उन्होंने अपनी ईश्वर देह का परित्याग किया। आज एक श्रेष्ठ साधक के रूप में अपना नाम अमर करने वाले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज ने एक संदेश अपनी संलेखना के माध्यम से उन सभी साधकों को बिना कुछ कहे दे दिया, जिन्हें अभी न जाने कितने समय तक समाज के लोगों का कल्याण करना है। अत्यंत बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के कारण जब डॉक्टर ने आचार्य श्री से कहा कि आपको कुछ दवाइयां खानी चाहिए, तो आचार्य भगवान ने डॉक्टर से कहा कि मैं साधना की दवाई के अलावा और कोई दवाई नहीं लूंगा। इस शरीर का क्या, यह तो नश्वर है, मैं अपना उपचार स्वयं कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। बात 13-14 जनवरी के आसपास की है, जब आचार्य श्री तिल्ला नेवरा का पंच कल्याणक कराकर डोंगरगढ़ क्षेत्र पर वापस लौटे थे। उस समय उनके पीलिया की संभावना लग रही थी। वैद्य राजा को कुछ आशंका सी हुई और उन्होंने आचार्य श्री से बोला कि आचार्य भगवान, आपको दूध और गन्ने का रस लेना चाहिए। पर आचार्य श्री ने बोला कि जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। वैदराज को लगा कि गुरुजी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने जोर देते हुए कहा, यदि आप नहीं लेंगे तो ये पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो आचार्य श्री बोले कि जो होगा सो होगा, हम संकल्प को तोड़ नहीं सकते। वैदराज आश्वस्त हो गए कि आचार्य श्री धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने उनका ब्लड लेना चाहा जांच के लिए, तो आचार्य श्री ने मना कर दिया। क्या कहते हुए आचार्य श्री बोलते हैं, जब साधु केसलोच करता है तो केसलोच करते समय खून आदि निकल आता है, तो प्रायश्चित स्वरूप वो उपवास करता है, तो हम आपको खून कैसे निकालने दें। 3 फरवरी को पूज्य निर्यातक समर्थ योग सागर जी महाराज डोंगरगढ़ क्षेत्र पर पहुंचे। 4 तारीख को उन्होंने आचार्य श्री का बहुत अच्छे से आहार कराया। हम सब आश्वस्त थे कि अब आचार्य श्री का आहार ठीक होने लगेगा, लेकिन प्रतिदिन आचार्य श्री का आहार निरंतर कम होता जा रहा था। आचार्य श्री समझ चुके थे कि अब आहार कम होने लगा है। उन्होंने संघ के साधुओं से
बातचीत करना बंद कर दिया था और वो अपने आप में सीमित हो गए थे। 6 फरवरी को नाड़ी वैद्य ने उनको संकेत दिया कि आचार्य श्री अब आपके पास समय अधिक नहीं है। तब आचार्य श्री दोपहर में जंगल से लौटने के बाद उन्होंने संघ के सभी साधुओं को अलग हटाकर पूज्य योग सागर महाराज जी से कहा कि मैं अपने आचार्य पद का त्याग कर रहा हूँ और ये आचार्य पद निर्यातक समय सागर जी महाराज को दिया जाए और इस पद पर उन्हें सुशोभित किया जाए। लेकिन ये सारी बात मेरे जाने के बाद बताना। आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो जानते थे कि मेरे भक्तगण और साधु जन जितने भी हैं ये बात सुनकर वो यहाँ दौड़े चले आएंगे और मुझे संकल्प विकल्प हो जाएगा, मेरी समाधि में व्यवधान पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने योग सागर जी को ये संकेत किया कि मेरे जाने के बाद इस बात का खुलासा करना। 13-14 फरवरी को आचार्य श्री ने कुछ अंजलि जल लिया। 15 फरवरी को जब आचार्य श्री का बिहार डोंगरगढ़ क्षेत्र से पीछे की साइड एक फार्म हाउस पर हुआ था, वो डोंगरगढ़ क्षेत्र से 4.5 या 5 किलोमीटर के आसपास था। 15 फरवरी को आचार्य श्री को जब आहार के लिए शुद्धि करने के लिए बोला गया तो आचार्य श्री ने संघ के साधुओं को पीछे हटा दिया और उस दिन उन्होंने उपवास कर लिया। जो बात महासागर जी महाराज के माध्यम से बताई गई वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि 16 फरवरी को महासागर महाराज जी ने आचार्य श्री का हाथ पकड़ा और बोला, आचार्य श्री हार की बेला हो चुकी है, आप शुद्धि कर लीजिए। आचार्य श्री मौन थे, आचार्य श्री मुस्कुराए और अपने हाथ के इशारे से उन्होंने मना कर दिया। जब योग सागर महाराज जी महासागर जी से बोले कि आज बहुत दिनों के बाद आचार्य श्री मुस्कुराए हैं, उस समय वो हार कर नहीं होते तो महासागर महाराज जी ने सोचा कि दूसरी वेला में प्रयास कर देखते हैं। उन्होंने दोपहर में दूसरी वेला में प्रयास किया तो आचार्य श्री ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। 17 तारीख को भी सुबह की वेला में आचार्य श्री ने हार से उठने के लिए मना कर दिया। उस दिन मैं 17 तारीख को 1:30 बजे उस स्थान पर पहुंचा जहां आचार्य श्री विराजमान थे। वहां पता चला कि आचार्य श्री का आज यहाँ से बिहार चंद्रगिरी के लिए होना है। सभी बहुत सारे भैया जी, बड़े बड़े भैया भी थे और दीदियां भी थी और कई श्रावक गण भी थे जो बार बार बाहर भीतर हो रहे थे। इधर उड़ने लगे थे कि आचार्य श्री का दर्शन कैसे हो, लेकिन दर्शन हो पाना संभव नहीं था। करीब 4:15 बजे आचार्य श्री का बिहार डोली के माध्यम से चंद्रगिरी क्षेत्र के लिए हुआ। तब निष्कंप सागर महाराज जी ने मोर्चा संभाला और जो पब्लिक थी, जो हजारों की भीड़ में पब्लिक थी, उसे 100 कदम या 150 कदम पीछे चलने के लिए संकेत किया और सभी ब्रह्मचारी भाइयों ने आचार्य श्री की डोली उठाकर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र की ओर ले जाने लगे। क्रमशः सब बदलते जा रहे थे। मैं भी उस डोली में लगा हुआ था, मैं बीच में लगा था। मेरे पीछे पूज्य सागर महाराज जी डोली में हाथ लगाए थे। तब भैर सागर जी पीछे से आते हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहते हैं। तो उस समय निष्कंप सागर महाराज जी दोनों तरफ से डोली को ऐसे पकड़ के बीच में चल रहे थे। मेरे से कहते आगे से पकड़ो, तो मैंने आगे डोली को पकड़ा। तब पूज्य आचार्य श्री की आवाज उस डोली के अंदर से सुनाई दी। वो बोले नहीं थे, मुझे ऐसा लगा जैसे उनकी कहराने की आवाज हो। तब पूज्य सागर महाराज जी ने बोला, गुरुवर बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक बार और आवाज सुनाई दी। तब पूज्य सागर महाराज जी फिर बोले, बस आचार्य श्री अब पहुंच ही गए हैं। जैसे ही तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ चंद्रगिरी पर पहुंचे और कक्ष के बाहर ले जाकर आचार्य श्री को जैसे ही मुनि राजों ने अंदर प्रवेश कराया, किसी को दर्शन नहीं हुए थे। मुनि राजों ने कक्ष के पास ही डोली लगाकर अंदर ले गए थे। तब आचार्य श्री से बोला कि भगवान अपन क्षेत्र पर आ गए हैं। तब आचार्य श्री
ने अपनी आंखें चारों तरफ उस कक्ष को घुमाकर देखा कि वास्तव में क्षेत्र पर आए हैं कि नहीं। इसके बाद योग सागर महाराज जी कक्ष में बैठे रहे। सभी महाराज जी बाहर निकलकर आ गए, अपना अपना प्रतिक्रमण करने लगे। कुछ देर बाद प्रतिक्रमण होने के बाद फिर समाचार आया कि सभी महाराज जियों को योग सागर जी आचार्य श्री के कक्ष में बुला रहे हैं। सभी महाराज जी आचार्य श्री के कक्ष में पहुंच चुके थे। 10 मिनट बाद सारे महाराज जी बाहर आ गए और सब अपनी करने लगे। हम भी अपने स्थान पर जाकर अपने आवश्यक किए और अपना विश्राम करने लगे। उस समय में प्रतिक्रमण होने के पहले निष्कंप सागर महाराज जी ने बोला और पूज्य सागर महाराज जी ने बोला कि हम कल की ऐसी योजना बना रहे हैं कि श्रावक लोगों को आचार्य श्री के दर्शन कैसे कराएंगे। मन है कि श्रावकों को दर्शन होना चाहिए। संत सागर महाराज जी बोले कि कल आचार्य यदि अच्छे से जल ले लेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य लगने लगेगा, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। हम विश्राम कर रहे थे, हम सो रहे थे। रात को मध्य रात्रि के बाद हमारे पास समाचार आता है कि जल्दी से आओ। हम दौड़कर वहां पहुंचे, जैसी स्थिति में थे सभी मुनिराज आचार्य श्री को नमोकार मंत्र सुना रहे थे, उन्हें संबोधन कर रहे थे कि आचार्य श्री आप सुन रहे हैं कि नहीं, आप जागृत अवस्था में हैं कि नहीं। आचार्य श्री तो जागृत थे, वो अपनी उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार संकेत दे रहे थे कि हाँ मैं जागृत हूँ, सब समझ रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। जब आचार्य श्री की उल्टी सांस चलने लगी तब महाराज जियों ने उनको पद्मासन लगाकर बिठाल दिया। पद्मासन लगाने के 10 या 15 मिनट के बीच में ही 2:35 पर आचार्य श्री ने अपनी अंतिम सांस ली। इसके बाद आचार्य श्री का पार्थिव शरीर बाहर आसन पर विराजमान कर दिया। सभी श्रावक श्राविकाओं को दर्शन के लिए मैं आचार्य जी के पीछे ही वाले कक्ष में था। उसमें पूज्य चंद्र सागर जी, महासागर जी और पूज्य सागर जी महाराज जी भी थे। उस समय पूज्य सागर महाराज जी ने भी सुनाया और चंद्र प्रभु सागर महाराज जी ने भी सुनाया। जो सुनील भैया अभी आपको संस्मरण सुनाकर गए चंद्र सागर जी का, मैं उसमें सुधार करता हूँ। उस समय चंद्र सागर महाराज जी ने सुनाया था कि मैं रोज प्रतिदिन प्रति रात को आचार्य श्री के कक्ष में सोता था। आचार्य श्री को ये पता था कि ये एक उपवास और एक आहार करते हैं, आप सब लोगों को भी पता है। पर आचार्य श्री ने आज चंद्र सागर जी महाराज से बोला कि आज के बाद आप हमारे पास मत सोना। तो उन्होंने पूछा क्यों आचार्य भगवान? तो उन्होंने कहा कि आप एक उपवास करते हैं और एक आहार करते हैं, इसलिए आप हमारे पास मत सोना, क्योंकि मैं छटक हूँ। जो संलेखना धारण कर लेता है उसको छटक राज बोला जाता है और मैं छटक हूँ। आगम में आया है कि छटक के पास उन्हीं साधुओं को सोना चाहिए जो प्रतिदिन आहार करते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो उनकी वैयवृत्ति कर सके और उनकी सेवा कर सकें। आप एक आहार करते हैं, एक उपवास करते हैं, इसलिए आप मत सोना। इसके बाद चंद्र सागर जी ने प्रतिदिन आहार करना चालू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने गुरुवर की वैयवृत्ति को नहीं छोड़ा। एक संस्मरण और आता है, जब वर्णी जी की संलेखना सिकरजी में चल रही थी तो आचार्य श्री पहाड़ पर वंदना करने के लिए गए तो वर्णी जी घबरा गए कि अब मेरी संलेखना कौन कराएगा। जब आचार्य श्री लौट कर आए तो वर्णी जी ने उनसे बोला, तो आचार्य जी ने समझाया कि संलेखना स्वयं की जाती है, कराई नहीं जाती। और ये आज आचार्य श्री ने करके दिखाया कि संलेखना स्वयं की जाती है। उन्होंने किसी से सेवा नहीं कराई और स्वयं संलेखना धारण कर इतने आसानी
से निकल गए कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पूज्य मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज की जब संलेखना हुई थी तो आचार्य श्री ने प्रवचन किया था। आचार्य श्री ने बोला था कि एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो वह ड्राइवर इतना कुशल होता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद भी वह इमरजेंसी विंडो से कूदकर अपने आप को सुरक्षित बचा लेता है। ये बात उन्होंने पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज के लिए बोली थी कि उन्होंने संलेखना के माध्यम से किस प्रकार अपने आप को बचा लिया। लेकिन हमारे आचार्य भगवान तो प्रवचन सागर जी महाराज से भी अच्छे ड्राइवर थे। उन्होंने हजारों लाखों की भीड़ में से भी अपने आप को किस प्रकार आसानी से निकाल लिया कि किसी को कुछ भी पता नहीं चला। गाड़ी भले ही डैमेज हो गई थी लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत साफ सुथरा और सुरक्षित बनाकर रखा था। आचार्य श्री ने एक सूत्र दिया था कि सब में रहकर सबसे मिलकर तुम अपने में रहना सीखो। सब में रहकर सबसे मिलकर तुम अपने में रहना सीखो। ये सूत्र उन्होंने सभी को दिया और अपने जीवन में भी इस सूत्र को उन्होंने उतारा। उन्होंने अपने संघ को गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरुकुल बनाया और संघ के सभी साधुओं को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया और सभी की योग्यता अनुसार उन्हें कर्तव्यों को सौंप दिया और योग सागर जी को आगे के कार्य संचालित करने का कार्य भी सौंप दिया और अपने आचार्य पद को भी उन्होंने पूज्य मुनि श्री समय सागर महाराज जी को सौंप दिया। और अंत में संलेखना और समाधि के माध्यम से उन्होंने मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी के दिन रात्रि 2:35 पर अपने आप को पंच तत्व में विलीन कर दिया। आज आचार्य भगवान निश्चित ही देवलोक में पहुंचकर देव पर्याय को प्राप्त कर चुके होंगे और शीघ्र ही मनुष्य पर्याय में आकर मनुष्य बनकर और मुनि बनकर जन कल्याण करते हुए मोक्ष की ओर जाने वाले इस पथ का पथिक बनाएंगे और शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी का वरण करेंगे। मैं विनय पूर्वक ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में विनयांजलि अर्पित करता हूँ और वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी शीघ्र आपके तरह ही धार्मिक मार्ग पर लगा रहूं और उस मोक्ष पथ की ओर मुनि बनकर मैं भी मोक्ष पथ की ओर समाधि मरण पूर्वक आगे बढ़ूं। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार विनय पूर्वक नमन नमन नमन। उपस्थित महानुभाव, बहुत लंबा समय हो गया है और गुरुदेव के लिए अपने उद्गार रखने के लिए हम लोगों ने सिर्फ 3 मिनट का समय सब लोगों को दिया था और उनके उपकारों का बखान करने के लिए मेरे 3 जन्म तक अगर मैं बोलता रहूं तो वो समय कम पड़ेगा। इतने उपकार गुरुदेव के जीव मात्र पर हैं। उनके उपकारों को अगर अलग अलग बांट करके देखा जाए तो उनके उपकार साधु संघ के ऊपर, आर्यकाओं के ऊपर, ब्रह्मचारियों के ऊपर, ब्रह्मचारिणियों के ऊपर, इसके बाद क्रम आता है श्रावकों के ऊपर, श्राविकाओं के ऊपर और इसके बाद अगर क्रम आता है पूरे राष्ट्र के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर। उनके उपकारों को जिस विषय पर उनका बखान किया जाए समय बहुत कम पड़ेगा। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने सदैव स्वयं कष्ट में रह करके अपने संघ को ऐसे गहरे विचारों से सिंचित किया है, ऐसा संघ हम लोगों को दिया है जो हमारे पूरे जीवन को सफल बनाएगा और आगामी इस युग को संतों की क्रम श्रृंखला देता रहेगा। ऐसे संत के प्रति मैं क्या भाव व्यक्त करूं। उनकी समाधि, अगर समाधि को देखें तो अभी बंटी भैया ने बताया बरनी जी शिखर जी में थे
शिखर जी में जब आचार्य सिंह पहाड़ के ऊपर गए तो बरनी जी कुछ थोड़े चिंतित हो गए कि अरे आचार्य भगवान चले गए, मेरी समाधि कौन कराएगा। ये शब्द जब आचार्य सिंह पास पहुंचे तो आचार्य सिंह ने कहा समाधि कोई कराता नहीं है, समाधि स्वयं की जाती है। और आचार्य भगवान ने वो ही करके दिखाया। हम लोग उनके स्वास्थ्य की कामनाएं कर रहे थे, डेली शांति धाराएं कर रहे थे। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के द्वारा निर्देश हमको मिल रहे थे, प्रमाण सागर जी के द्वारा निर्देश मिल रहे थे कि हम लोग ऐसे ऐसे धार्मिक क्रियाएं करें ताकि आचार्य भगवान का स्वास्थ्य शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन वो तो अंतिम यात्रा जो मुनि जीवन का यदि कोई अंतिम चरण होता है तो वो होता है समाधि। और वो हमारे आचार्य भगवान ने मुनि अवस्था से लेकर के समाधि पूर्वक संलेखना मरण करके अपने आप को धन्य कर लिया। कुछ दिनों पूर्व एक चर्चा चल रही थी कि आचार्य श्री चंद्रमा में दिख रहे हैं, तो वो पूर्णिमासी के दिन इस धरा पर उतरे थे, तो वो पूर्णिमासी के चांद थे। और चांद पर वो क्या देखेंगे, क्योंकि वो उन्होंने जो तपस्या की वो 16वें स्वर्ग से नीचे की तपस्या उनकी नहीं थी। हमारा भ्रम मात्र था कि वो चंद्रमा में दिख रहे थे। वो तो आज 16वें स्वर्ग में विराजमान है और उन्होंने मोक्ष मार्ग की एक अंतिम नहीं तो अंतिम से पहले वाली सीढ़ी को उन्होंने चढ़ लिया है। और अंतिम सीढ़ी के लिए वो पुनः इस धरती पर जन्म लेंगे और अगले भव में निश्चित ही वो मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। उनके उपकारों को हम लोग सदैव याद रखें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग सदैव चलते रहें। इस सभा में आप सभी लोगों ने धैर्य पूर्वक जैनों को बाद में और जैनेतर को पहले सुना है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं इसी भावना के साथ विनयाञ्जलि अर्पित करता हूं। गुरुदेव की कृपा इस गुना नगर पर तो इतनी रही है कि यहाँ से 3 मुनि, 8 आरिका माता जी और 80 बहनें, जिनमें 2 चुल्लक जी और 80 बहनें। और बहनें भी ऐसी जो प्रतिभा स्थली में सबसे ऊपर वाली बहनों में, हर प्रतिभा स्थली में अगर कोई बहनें हैं तो वो गुना नगर की हैं। उन्होंने ये गुना नगर पर उपकार किया है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे परिवार को गुरुदेव का प्रगान करके 14 बार उनका प्रगान करके आहार देने का सौभाग्य मुझे मिला है। उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक अंतिम बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। गुरुजी कुछ अस्वस्थ थे लेकिन पूरी तरह स्वस्थ थे। उस अवस्था में हम लोग प्रबंधकारिणी समिति के साथ तिल्दा नेवरा, जहां आचार्य भगवान ने जाके अंतिम पंच कल्याण कराया है, हम कमेटी के साथ वहां गए। गुरुजी के चरणों में पहुंचने का अवसर नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारा सौभाग्य गुरुदेव कमरे से बाहर निकले और धूप में आकर बैठ गए। लगभग आधे घंटे का समय हम लोगों को उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मिला। जितनी हमारी भावनाएं थी हमने सब गुरुजी के सामने रख दी। गुरुदेव के सामने अपनी अंतिम भावना हमने रखी। गुरुदेव, आपने गुना नगर से इतनी बहनों को लिया है और इतनी प्रतिभा स्थली वो संचालित कर रही हैं। हम गुना वासियों के ऊपर आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि गुना नगर के लिए एक प्रतिभा स्थली हम लोगों को मिल जाए। ऐसा निवेदन हम कई बार कर चुके थे, लेकिन वो निवेदन हमारा अंतिम निवेदन गुरुजी के समय काल में हुआ। गुरुजी ने हमसे पूछा, हमने उनको बताया गुरुदेव 8 बीघा की जमीन हमारे पास एक है जिसमें हम गौशाला चला रहे हैं। गुरुजी ने पूछा कितने एकड़ जमीन है, तो मैंने उनको बताया गुरुदेव लगभग 5.5 या 5 एकड़ जमीन हमारे पास है। कुछ दिनों के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बात अभी तक किसी को मालूम नहीं है। प्रबंधकारिणी समिति के 5 लोगों को और समाज के 3 लोगों को ये बात सिर्फ मालूम है, जो बात मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। गुरुजी ने जमीन के बारे में पूछ लिया, पूछने के बाद आशीर्वाद का हाथ उठा दिया। पुनः हमारे पास संकेत आया, गुना नगर में प्रतिभा स्थली के लिए
जमीन लगभग 12 से 20 बीघा जमीन की आवश्यकता है। आप लोग बिना कोई हल्ला गुल्ला किए जमीन देखना प्रारंभ कर दें। ये संदेश हमारे पास आया, प्रबंधकारिणी समिति के 5 भाई मेरे साथ में थे, संदेश आया, उन सबने सुना और उसी समय से हमने प्रतिभा स्थली के लिए जमीन देखना प्रारंभ किया। प्रथम फोन मैंने उस जमीन के लिए किया जो आज अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, भाई अखिलेश भाई प्रॉपर्टी ब्रोकर, इनको मैंने फोन लगाया। गुरुजी के पास से संदेश आया है, जमीन हमको देखना है। अखिलेश भाई ने पूर्व में ही हमको बता रखा था कि अपने पास जमीन है और वो जमीन प्रतिभा स्थली के लिए उपयुक्त है। फिर भी एक जमीन से काम नहीं चलना था, कम से कम 2-3 ऑप्शन हमें आचार्य श्री को बताना थे। दूसरा फोन मैंने भाई शैलेश पाटई को बताया, सैलू पाटई भैया को, उन्होंने भी बताया कि एक जमीन मेरे स्वयं के पास है। तीसरे व्यक्ति हमारे पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय S.K. जैन साहब से बजरंगगढ़ जी में चौका में भोजन करते हुए मैंने उनसे चर्चा करी कि आचार्य श्री के पास से संदेश है, हमको प्रतिभा स्थली के लिए जमीन देखना है, लेकिन हल्ला गुल्ला नहीं करना है। संकेत ऐसा भी है कि प्रतिभा स्थली के आसपास ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर जो बच्चों के पेरेंट्स जाते हैं, आसपास उनको रुकने का स्थान हो, उनकी सुविधा को देखते हुए जमीन देखें। S.K. जैन साहब ने तुरंत मुझे बताया कि बजरंगगढ़ से मात्र 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर ऑन रोड 12 बीघा जमीन मेरे पास है और उन्होंने तुरंत 12 से 15 बीघा जमीन S.K. जैन साहब इधर बैठे, मैं जैन साहब वहां देख रहा था आपको, आप स्थान परिवर्तन करके बैठ गए हैं। S.K. जैन साहब ने तुरंत 12-15 बीघा जमीन मेरे को बताई और ये संदेश हम लोगों ने वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच में आचार्य भगवान का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। संदेश तो वहां तक पहुंच गया, लेकिन वहां का अगला संदेश हम लोगों के पास तक नहीं आ पाया। मेरी ऐसी भावना है कि गुरुदेव ने जो गुनाह के लिए सोचा वो काम हम लोग पूरा करके उनके चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करें। निश्चित हम लोग एक प्रतिभा स्थली इस गुनाह में खोलने का प्रयास पूरा करें। अभी पूरा संघ हम लोगों के लिए निश्चित ही इसमें पूरा आशीर्वाद और सहयोग देगा, यही उनके लिए सच्ची विनयाञ्जलि होगी। ओम शांति। मैं सबकी ओर से मैं जैन समाज के महामंत्री महोदय आदरणीय श्री अनिल जी अंकल जी को अपनी भावनाएं और इस कार्यक्रम के आभार हेतु मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। अंकल जी क्षमा चाहता हूँ, मधुर भैया बोल रहे हैं, हमारे गुना के गौरव निष्कम सागर जी ने क्या भावना रखी है मात्र। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक इस सदी में आचार्य भगवान की जो समाधि हुई, किसी ऐसे साधु की समाधि नहीं देखी। अरे स्वस्थ अवस्था में तो किसी की समाधि हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अस्वस्थ अवस्था में भी अगर कोई बिना विकल्प के ऐसी समाधि हो जाए, ये उत्कृष्ट समाधि का ही रूप है। और मैं तो कहता हूं आचार्य भगवान आगामी समय में हमारे तीर्थंकर बनेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। ये मैं कहता हूं, इस मंच से घोषणा करता हूं कि आचार्य भगवान हमारे लिए तीर्थंकर बनेंगे। और जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर जो गुरुदेव को मानने वाले हैं, वो सारे हमारे गुना के निष्कम सागर जी महाराज वहां थे, हमारे बंटी भैया थे, सब कुछ थे, सब कुछ सब वक्ताओं से हमने सुना है। अब कुछ सुनना शेष अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं पंचम काल के गॉड गिफ्ट श्रमण संस्कृति के उन्नायक पंचाचार का निर्दोष पालन करने वाले युग के श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की इस ऐतिहासिक विनयाञ्जलि सभा में पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी महानुभावों का एवं जितने भी वक्तागण पधारे, सबसे पहले इसका शुभारंभ माननीय KP यादव जी जो कि हमारे सांसद महोदय हैं,
उनके माध्यम से शुभारंभ हुआ। सभी धर्मों से और समाजों से पधारे हुए वक्ताओं का, सभी पत्रकार बंधुओं का एवं जैन समाज गुना एवं सभी पधारे महानुभावों माताओं बहनों का, सभी संस्थाओं का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। भाई मधुर जी एवं संचालन कर रहे भाई श्रेयांश जी और अभिजीत के प्रति भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। वीर शासन ग्रुप संस्था जिन्होंने बैठक व्यवस्था में हमारा भरपूर सहयोग दिया है, उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आपकी श्रद्धा और भावना धर्म और धर्म धारण करने वालों के प्रति इसी प्रकार बनी रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। साथ ही हमारे पास मुमुक्षु मंडल का बहुत यहाँ पत्र आया है कि इसको पढ़कर सुनाएं, और हमारे राजेंद्र कुमार जी सलूजा जी बहुत द्रवित मन से ग्वालियर गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम इस पत्र को जरूर सुनाना, अंतिम वक्ता के रूप में मान लीजिए। मैं उनकी विनयाञ्जलि यहाँ पर सुना रहा हूँ। समादिष्ट आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु। विश्व पटल पर राष्ट्रीय संतों की श्रेणी में महान तपोधारी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का समाधि पूर्वक ब्रह्म विलीन हो जाना धर्म जगत और मानव जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। संतों की भक्ति के क्रम में ही नहीं, आप तो मेरा पूरा परिवार आचार्य श्री के चरणों में दास रहा है और रहेगा। जब मैंने बीना बारा में गुरुदेव के चरणों में माथा रखा था, तब मेरे शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। जब भी गुरु जी का ध्यान किया, आत्मिक सुख और शांति मिलती थी और मिलेगी। कई बार तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर गुरु और प्रभु के दर्शन और आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने श्रद्धांजलि देते समय कई बार आंखें नम हुई और अश्रु धारा बह गई। पूरे देश को दिशा तथा समाज को सनातन दिशा देने वाले आचार्य भगवान की सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर सनातन एवं विश्व हिंदू समाज चलेगा, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। टेकरी सरकार की पावन चरणों में प्रार्थना के साथ सच्ची श्रद्धांजलि गुरु चरण सेवक पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सलूजा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है, प्रतिभा स्थली गुना में बने हम आचार्य महाराज की भावनाओं को पूर्ण कर सकें, इसी पवित्र भावना के साथ बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की।